हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। परसों जिस चैप्टर से रादर जिन सेक्शंस पे हमने कंक्लूड किया था द लेक्चर दैट वाज सेक्शन 69 एंड हमने समन्स के बारे में पढ़ा था कि हाउ एग्जैक्टली डू वी इशू द समन्स, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ समन्स, कैसे समन्स सर्व की जाएंगी, सर्विस ऑफ समन्स कॉर्पोरेट बॉडीज सोसाइटीज़ वगैरह वगैरह पे कैसे जाएंगी, किन सिचुएशंस में हम बाय पोस्ट समन्स भेज सकते हैं और किस में वी cannot send them by post and substituted service हमने पढ़ा था सेक्शन 65 में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं is with regards to the warrants of arrest। warrants of arrest दिया गया है पार्ट बी ऑफ द चैप्टर 6 प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि आप अपीयरेंस दो तरीकों से किसी भी पर्सन की डिमांड कर सकते हैं कोर्ट में, आइदर बाय द इशुएंस ऑफ समन्स या इशुएंस ऑफ समन्स और बाय द इशुएंस ऑफ द वारंट्स। Now the sections that deal with the warrants वो start होते हैं section 70 से and the part B. 70 deals with the form of warrant of arrest and duration. Every warrant of arrest issued by a court under this code shall, it's mandatory, be in writing, signed by the presiding officer of the court and shall bear the seal of the court. तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी? नंबर 1 written होगा, नंबर 2 signed होगा by the presiding officer यानी जज किसी कोर्ट का, and third it shall bear the seal of the court. Every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the court which issued it or until it is executed. अब हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि वारंट्स दो टाइप के होते हैं, एक बेलेबल वारंट्स होते हैं एंड देन वी हैव नॉन बेलेबल वारंट्स। बेलेबल वारंट जब इशू होते हैं जब वो सर्व किए जाते हैं किसी ऐसे पर्सन पे जहाँ पे जिसकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है कोर्ट में, तो अगर वो पर्सन वो वारंट एग्जीक्यूट करेगा और वो इन रिटन देगा कि ही विल बी प्रेजेंट इन द कोर्ट, तो वो वारंट्स कैंसिल हो जाते हैं एंड द पर्सन इज़ नॉट अरेस्टेड। लेकिन अगर अब कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, ठीक है, अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा या कोई पर्सन है जिसके लिए बेलेबल वारंट्स ऑलरेडी इशू हुए थे बट ही स्टिल डिड नॉट कम टू द कोर्ट, तो पहले कोर्ट बेलेबल वारंट्स इशू करेगी, उसके बाद वो किसी SHO, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, या इंचार्ज पुलिस स्टेशन है, वो उसको बोलेगी कि मेक श्योर दैट दिस पर्सन कम्स टू द कोर्ट, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट्स इशू होंगे। या फॉर एग्जांपल कोई मैटर है अंडर 307 ऑफ IPC, उसमें किसी बंदे की बेल ग्रांट हुई है, ठीक है, बेल ग्रांट होने के बाद इट इज़ मैंडेटरी कि जो बेल की कंडीशंस हैं वो पूरी की जाएं या वो फुलफिल करे कोई इंसान। अब हर किसी इंसान की जो प्रेजेंस है वो मैंडेटरी होती है फॉर द ट्रायल, जिस जिस डेट पे तारीख लगती है किसी भी केस की। अगर अब कोई पर्सन नहीं आएगा कोर्ट तो या तो उनके बेल बॉन्ड्स जो हैं वो फॉरफिट हो जाते हैं और कोर्ट जो है वो फिर से एक अरेस्ट वारंट, कभी कभी नॉन बेलेबल वारंट्स, कभी कभी बेलेबल वारंट्स इशू करती है एंड पुलिस को डायरेक्शन दी जाती है कि भाई ये पर्सन जो है इसको आप ढूंढ के लाइए, ही इज़ नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। तो यही बोला गया है कि जो वारंट्स होंगे वो ये रिटन होंगे, वो साइन बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे एंड दे शैल बेयर द सील ऑफ द कोर्ट, और ये सारे वारंट जो होंगे दे शैल रिमेन इन फोर्स जब तक वो कैंसिल ना किए जाए। देन सेक्शन 71 डील्स विद पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। Any court issuing summons for the arrest of any person may, in its discretion, direct by endorsement on the warrant that if such person executes a bond, जो मैंने आपको भी बोला था, with sufficient sureties, ये तो bond execute करेगा लेकिन requirement क्या है? With sureties for his attendance before the court at a specified time and thereafter until otherwise directed by the court, the officer to whom the warrant is directed shall, वो क्या करेंगे? Take such security and shall release such a person from custody. The endorsement shall state क्या क्या? The number of sureties, the amount in which they and the person for whose arrest is issued or to be respectively bound, the time at which he is to attend the court. Whenever security is taken under this section, the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the court. ये मैंने आपको पिछले ही सेक्शन में सेक्शन 70 की एक्सप्लेनेशन में ही समझाया था। ये श्योरिटीज़ जो होंगे ये इनको बोला जाएगा दैट यू आर बाउंड बाय एक्स अमाउंट ऑफ मनी। अगर फॉर एग्जांपल जो अक्यूज पर्सन होगा ये प्रेजेंट नहीं होगा तो ये पैसे भाई आपको देने पड़ेंगे।
देन 72 डील्स विद वारंट्स टू होम डायरेक्टेड. अगर आप वारंट्स आपने इशू किए हैं, कोर्ट ने इशू किए हैं, तो वो किसको डायरेक्ट किए जाएंगे? दे shall ordinarily be directed to one or more police officers, but the court issuing such a warrant may, if its immediate execution is necessary and no police officer is immediately available, directed to any other person or persons, and such person or person shall execute the same. तो कोई भी जनरली ये रूल है, मैंडेटरी रूल है कि आप पुलिस को बोले, लेकिन जहाँ पे जो सिचुएशन है वो इमरजेंट नेचर की है एंड पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट जो है वो किसी भी पर्सन को डायरेक्ट कर सकती है कि भाई आप ये वारंट एग्जीक्यूट कीजिए. Subsection 2 talks about when a warrant is directed to more officers or persons than one, it may be executed by all or by one or more of them. Then section 73 deals with warrant may be directed to any person. The chief judicial magistrate or the magistrate first class may direct a warrant to any person within his local jurisdiction for the arrest of any escaped convict. कौन कौन से? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब और हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वो क्या करेंगे? वो वारंट इशू करेंगे अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन में फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी, कोई भी अगर एस्केप कॉन्विक्ट होगा, proclaimed offender होगा, or any other person who is accused of a non-bailable offence and is awaiting arrest. Such person shall acknowledge in writing the receipt of the warrant and shall execute it if the person for whose arrest it is issued is in or enters on any land or other property under his charge. When the person against whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer, who shall cause him to be taken before the magistrate having jurisdiction in the case, unless security is taken under section 71. जब तक से अगर security नहीं furnish नहीं किए हैं आपने under section 71, तो आप उनको nearest possible magistrate के पास लेके जाएंगे. कुछ कुछ offences में आपको bail पुलिस ही दे देती है, offense ज़्यादा बड़ा नहीं है, you don't even have to go to the court bail लेने के लिए. Warrants directed to police officer. A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer in whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed. तो ज़रूरी नहीं है कि जिस पुलिस ऑफिसर के नाम पे किसी एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट का दिया गया है कि यही पुलिस ऑफिसर जो है ये वारंट एग्जीक्यूट करेंगे. Any other police officer can also execute the warrant. Then section 65 deals with the notification of the substance of warrant. The police officer or other person executing a warrant shall notify the substance thereof to the person to be arrested, and if so required shall also show him the warrant. अगर आप देखेंगे कि अगर किसी पर्सन से कोई कॉन्ट्राबैंड या कोई वेपन सीज हुई है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर आप वो कभी इफ़ यू एवर इंटर्न या अगर आप वकालत करें तो आई एम श्योर आपने देखा होगा कि हमेशा एक अरेस्ट मेमो भी बनता है, जो भी रिकवरी होती है वो भी बनता है, और इनके हमेशा एक पर्टिकुलर कॉलम रखा होता है जहाँ पे अक्यूज का सिग्नेचर लिया जाता है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इवन फॉर द अरेस्ट वारंट, जो अक्यूज्ड है उसको हमेशा दिखाया जाएगा जहाँ पे ज़रूरी होगा. दे शैल बी शोन द अरेस्ट वारंट एंड द कंटेंट्स, दे शैल बी शोन द अरेस्ट वारंट एंड द कंटेंट्स ऑफ द अरेस्ट वारंट कि भाई आपके अगेंस्ट ये इशू हुआ है. 76 talks about person arrested to be brought before court without delay. The police officer or other person executing a warrant of arrest shall, subject to the provisions of 71 as to security, without unnecessary delay, bring the person arrested before the court before which he is required by law to produce such person, provided that such delay shall not in many cases exceed 24 hours. तो 24 hours का जो रूल है ये आप हर जगह पढ़ोगे, एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम जो जर्नी के लिए होगा फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट. Then section 77 deals with where warrant may be executed. A warrant may be executed at any place in India. 76 में हमने पढ़ा कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया, आप उसको इमीडिएटली किसके पास लेके जाओगे? मैजिस्ट्रेट के पास within 24 hours. और आप एक्सक्लूड करोगे टाइम, कौन सा टाइम?
जो ट्रैवलिंग के लिए होगा। और अगर कोई वारंट ऑफ अरेस्ट है तो आप कहाँ उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो? एनी प्लेस इन इंडिया। Then we have 78 warrant forwarded to the execution outside jurisdiction. When a warrant is to be executed outside local jurisdiction of the court issuing, such court may, instead of directing the warrant to a police officer within its jurisdiction, forward it by post. Underline these words. एक तो just a second. Just a second. I'm so sorry. By post or otherwise to any executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed, and the executive magistrate and the DSP or the commissioner shall endorse his name thereon if practicable, cause it to be executed in the manner herein provided. अब अगर एक डिस्ट्रिक्ट में वारंट इशू हुई है तो जो तो क्या होगा कि जो इफ़ द वारंट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जिस कोर्ट ने वारंट इशू की है, तो इट कैन बी डन कि जो दूसरे एरिया, फॉर एग्जांपल द अक्यूज पर्सन इज़ एट प्लेस 2, ठीक है, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो क्या कर सकते हैं कि इस 2 एरिया के जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, डीएसपी साहब है, कमिश्नर पुलिस है, उनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ ये बंदे को हम ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ ढूंढ के तो नहीं मिल रहा, भाग गया है, वॉट एवर इज़ द रिक्वायरमेंट। तो और जो ये पुलिस ऑफिसर है ये इंडोर्स करेंगे हिज नेम देयर ऑन इफ practicable and cause it to be executed in the manner herein provided. Procedure सेम रहेगा execution of the warrant के लिए दूसरी jurisdiction में भी, like in a different area if the warrant is said to be sent into another area. The court issuing a warrant under subsection 1 shall forward along with the warrant the substance of information against the person to be arrested. So you will not only send the name of the person of course to be arrested, क्योंकि वरना arrest कैसे करोगे, but आप substance of acquisition भी you will send it along कि this is the reason why this person is to be arrested, and with such documents if any as may be sufficient to enable the court acting under section 81 to decide whether bail should be granted or not. Okay, then section 79 warrant directed to police officer for execution outside jurisdiction. When a warrant directed to a police officer is to be executed beyond local jurisdiction of the court issuing the same, he shall ordinarily take it for endorsement either to the executive magistrate, ordinarily वो किसके पास जा सकते हैं, या executive magistrate के पास, या police officer not below the rank of an officer जो in charge of police station होंगे, ठीक है, within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed. Such magistrate or police officer shall endorse his name thereon, and such endorsement shall be sufficient authority to the police officer to whom the warrant is directed to execute the same, and the local police shall, if so required, assist such officer in executing such warrant. Nothing very important, everything that we have already studied up until now. Then subsection 3, whenever there is a reason to believe that the delay occasioned by obtaining the endorsement of the magistrate or police officer within whose local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution, the police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement in any place beyond the local jurisdiction in which it is issued. अब बेसिकली ये यही है, फिर से endorsement कब ज़रूरी नहीं होगी, जहाँ पे आपको पता है कि if you wait for the endorsement the situation will go out of hand या it is not feasible in that situation, तो of course laxity दी गई है कि endorsement उस situation में ज़रूरी नहीं है. Procedure on arrest of a person against whom warrant is issued. When an arrest of person is executed outside the district in which it is issued, the person arrested shall, unless the court which issued the warrant is within 30 kilometers of the place of arrest or nearer than the executive magistrate or DSP or the commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 71 be taken before the magistrate या DSP police. Again, आपने किसी person को arrest किया,
आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे वारंट इशू हुआ था, तो आप इमीडिएटली क्या करोगे, मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास लेके जाओगे, लेकिन इस पूरे एरिया में थोड़ी बहुत एक्सेप्शन दी गई है with respect to that. Then section 81, procedure by magistrate before whom such person arrested is brought. The executive magistrate या DSP साहब जो होंगे of the police shall, if the person arrested appears to be the person intended by the court which issued the warrant, direct his removal in custody to such court, या तो उसको उस कोर्ट में भेजा जाएगा, provided that if the offence is bailable and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of such magistrate, so DSP or the commissioner or the direction has been endorsed under section 71 on the warrant, and such person is ready and willing to give security required by such direction, the magistrate, DSP and the commissioner shall take such bail or security as may be and forward the bond to the court which issued the warrant, provided that if the offence is a non-bailable one, it shall be lawful for the chief judicial magistrate, subject to the provisions of section 437 or the sessions judge of the district in which the arrest is made on consideration of the information and documents referred to in subsection 2 of 78 to release such person on bail. बहुत बड़ा सेक्शन लग रहा है, एक ही बात बोल रहा है. अब फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को अरेस्ट किया जिसके लिए वारंट एक्स जगह पे इशू हुई थी, लेकिन उसको वाई जगह पे वारंट उसका एग्जीक्यूट हुआ बिकॉज द मैजिस्ट्रेट had sent the warrant for execution to वाई प्लेस. अब वाई प्लेस पे जो अपने मैजिस्ट्रेट साहब होंगे वो तो देखेंगे कि ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, ठीक है. और अगर उनको लगता है कि भाई ऑफेंस बेलेबल है, वो क्या करेंगे, वो जो ये पर्सन है, पर्सन एक्स फॉर एग्जांपल जो है, उसको बेल ग्रांट करेंगे और विद श्योरिटीज़ जो उसका पर्सनल बॉन्ड होगा, बेल बॉन्ड होगा, वो फॉरवर्ड करेगा वो उस ओरिजिनल कोर्ट को जिसने वो वारंट इशू किया था. सिंपली इतनी बात बोली गई है इस पूरे सब सेक्शन में. अब प्रोविजो में ये दिया गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द ऑफेंस इज अ नॉन बेलेबल. अगर कब कोई अब ऐसा ऑफेंस है जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इट शैल बी लॉफुल, जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होंगे or the session judge of the district in which the arrest is made on consideration of the information and documents referred to in subsection 2 of 78 release a person on bail. लेकिन जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब है और सेशन जज साहब है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल पे वही रिलीज करेंगे, लेकिन दे विल ऑल्सो एक्सरसाइज पास ओनली विद रिस्पेक्ट टू वेयर देयर जुरिसडिक्शन लाइज, और किन ऑफेंसेस को वो ट्राई कर सकते हैं. हमने ये सब पढ़ा था प्रीवियसली कि क्या restrictions दी गई हैं with respect to the powers exercised by various magistrates. Then subsection 2 talks about nothing in this section shall be deemed to prevent the police officer from taking security under section 71. My dear friends and students who have joined here, आज हमने ये जो warrant of arrest से deal करता था, we have completed it. Tomorrow hopefully हम सबसे important, which I think is one of the most important parts of criminal procedure court, जो deal करता है with proclamation and attachment, section 82 से start होता है, and we will be starting with that. Hopefully we'll be able to cover 10 more sections. मैं चाहती हूँ कि मैं sections videos आपके लिए थोड़ी सी बड़ी बनाऊँ, but I don't want it to be too long or too tiresome. So hopefully see you with 10 more sections again, and hopefully you'll tune in again tomorrow. Bye bye.